दंडवत हो। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। महाराज की संपूर्ण श्रीमूर्ति की लीलाएं हम कर रहे हैं। आज 5वें दिन जो है महाराज की जो लीला है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की जो लीला है उसकी आदि है धनईसा को कहानी सुनाना। पैटर्न की लीला है। जो सारंग पंडित होते हैं ये महाराज को अपने घर आने का जो है निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर आएँ और हमारा जो है भोजन स्वीकार करें। भगवान जो हैं सारंग पंडित के निमंत्रण पर जो है उसके घर जाते हैं। वहाँ पर उसकी सारंग पंडित की पत्नी उमाइसा और उनकी 4-5 साल की एक छोटी बेटी धनाइसा होती है। जैसे ही भगवान जाते हैं तो भगवान का जो है भगवान को स्नान कराया जाता है। तो जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो धनाइसा देखती है, धनाइसा जो है देखती है कि इतनी सुंदर श्री मूर्ति, वो 4-5 साल की जो बच्ची है भगवान की श्री मूर्ति को देख के आकर्षित हो जाती है। भगवान को जो है चंदन हल्दी आदि का जो है लेप लगाया जाता है। तो धनाइसा सोचती है कि ये जो भगवान की सुंदरता है तो ये शायद हल्दी और ये लेप लगाने से हुई है। तो वो ज़िद करती है कि मुझे भी जो है ये चंदन और ये हल्दी का लेप लगाया जाए जिससे मैं भी जो है सुंदर बन जाऊं। लेकिन उसकी माँ जो है उमाइसा, क्योंकि उसकी भी छोटी उम्र में शादी हुई होती है तो वो जो है अपनी बेटी को समझा नहीं पाती। और ये जो धनाइसा है ये तो ज़िद पकड़ के बैठती है कि मुझे भी जो है हल्दी और चंदन का जो है लेप लगाया जाए। अब उसके बाद भगवान का स्नान भी हो जाता है, भगवान को भोजन परोसा जाता है, भगवान की पहले आरती होती है, मंगल आरती होती है, फिर भगवान भोजन करते हैं। लेकिन ये जो धनाइसा है ये ज़िद करके बैठी होती है कि मुझे जो है हल्दी और चंदन का जो है लेप लगाओ। तो अब भगवान देखते हैं कि छोटी सी बच्ची जो है ज़िद कर रही है। तो भगवान क्या करते हैं, बहुत सुंदर लीला है, आप याद करें। भगवान उसको अपने पास बुलाते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं और कहते हैं उसे कहानी सुनाते हैं। भगवान उसे कहते हैं एक कौवा था, एक चिड़िया थी। तो दोनों अपने अपने घर बनाते हैं। जो कौवा है वो गोबर का घर बनाता है और जो चिड़िया है वो मोम का घर बनाती है। तो फिर क्या होता है, बारिश आती है कुछ दिनों में। तो जब बारिश आती है तो कौवे का घर जो होता है वो टूट जाता है क्योंकि वो गोबर का होता है। और जो चिड़िया है वो अपने घर जाती है और वहाँ से कौवे को जो है इशारा करके ऐसे से चिढ़ाती है। तो भगवान भी उसे हाथों से ऐसे से करके अनुकार करते हैं और वो बच्ची जो है छोटी सी वो अपनी ज़िद भूल के वो भी भगवान के साथ जो है जोर जोर से हंसने लगती है और जो है वो अपनी ज़िद को भूल जाती है। अब इस लीला को हमने कैसे याद करना है, हमने याद करना है भगवान, नाम याद करना है भगवान का कि भगवान ने जो हमें नाम दिया है स्मरण के लिए। लीला याद करनी है कि किस प्रकार से जो वस्त्र रहित भगवान की श्री मूर्ति है जिसे देखकर एक छोटी सी बच्ची भी, जिसे कुछ मालूम भी नहीं है, कुछ ज्ञान भी नहीं है, वो भी जो है भगवान की तरफ जो है आकर्षित हो गई। तो उस श्री मूर्ति का ध्यान करना है, याद करना है कि किस प्रकार जो है सारंग पंडित और उसकी पत्नी उमाइसा ने भगवान का पूजन किया, भगवान को जल्दी हनुमान का लेप लगाया। तो इस लीला को हमने याद करना है। मूर्ति याद करनी है महाराज की, अत्यंत सुंदर श्री मूर्ति, 32 लक्षण युक्त सुंदर जो है भगवान की श्री मूर्ति, जिस पर भगवान को हल्दी का लेप लगाया गया, भगवान को पूजन किया गया, भगवान को फूल माला पहनाई गई। चेष्टा, जहाँ भगवान बैठे हैं वहाँ पे जड़त में जीवों को, क्योंकि भगवान का प्रसन्न मनोधर्म है, भगवान भी बच्ची को जो है कहानी सुना रहे हैं। तो जो जड़त में जीव हैं उस समय उनके दुखों में बेसावा। तो इस तरह से हमने ये नाम लीला मूर्ति चेष्टा इस मूर्ति को याद करना है। उसके बाद जो है चतुर्विध दुख, चतुर्विध दुख कैसे करना है, हमने भगवान से प्रार्थना करनी है निर्वेद की भगवान अनंत अनंत सृष्टियाँ जो है वाया चली गई, आपके वचनों का कहना नहीं माना, मूल सृष्टि से ही जो मैं आपके वचनों का पालन नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज तक जो है हम जन्म मरण के चक्र में भटक रहे हैं। भगवान से अनुताप करना है कि भगवान ये जन्म भी जो है मेरा वाया चला गया। यहाँ पर हमने गलतियाँ बखान करनी है कि भगवान
मेरे से ये गलती हो गई, मैंने उसका मन दुखाया, मैंने उसका पैसा मार लिया। क्योंकि देखो, हमारे जो दोष है वो या हम जानते हैं या परमेश्वर जानते हैं। अब हम दोष कर चुके हैं तो महाराज से प्रार्थना करें जिससे हमारे दोषों की जो बेला है, जो बेल है, वो आगे ना बढ़े। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के गुणों को याद करें कि भगवान मैंने तो पग पग पे जो है दोष करे हैं, 62,500 दोष मैं रोज करती हूँ। भगवान आप दयालु म्यालु कृपालु हैं। जिस प्रकार एक माता जो है अपने बच्चे के सभी जो है अपराधों को क्षमा करती है, भगवान आप मेरे अपराधों को भी क्षमा करें। और उसके बाद जो है निर्वेद अनुताप अनुशोच करें कि भगवान आगे भी जो है, क्योंकि मैं गलतियों का पुतला हूँ, आगे भी जो है मुझसे गलतियाँ ही होने वाली हैं, तो उसको भी क्षमा करें। आर्त करें महाराज से कि भगवान जिस प्रकार वो छोटी सी बच्ची का जो जिद्दी स्वभाव है, भगवान ने देखो हमारा भी स्वभाव, हमारे अंदर भी भगवान कई जैसे उसकी जिद भगवान आपने दूर करी, ऐसे भगवान मेरे अंदर भी कई दोष रूपी हमारे अंदर चीज़ें हैं। हम मोह से ग्रसित हैं, ममता से ग्रसित हैं। भगवान मेरे भी जो स्वभाव रूपी दोष हैं, भगवान उन्हें आप दूर करें। ऐसी जो है हमने भगवान से ये लीला याद करते हुए प्रार्थना कर दीजिए। महाराज से प्रार्थना करती हूँ, छोटी सी लीला है आज की, प्रार्थना करती हूँ कि रिकॉर्डिंग के दौरान जो भी गलतियाँ हुई, भगवान मेरी गलतियों को क्षमा प्रदान करें। सभी को मेरा साथ देने